Good morning, ninth class. Today we will read lesson 10, Kathmandu. Kathmandu is the capital of Nepal. Kathmandu नेपाल की राजधानी है. In this chapter, Vikram Seth recalls the memory of his visit to Kathmandu. इस पाठ में विक्रम सेठ अपनी काठमांडू की यात्रा को ताज़ा करते हैं. He visited the famous पशुपतिनाथ टेम्पल ऑफ द हिंदूज एंड द बुद्धनाथ स्तूप ऑफ बुद्धिज्म. वह हिंदुओं के फेमस मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ को भी देखते हैं और बौद्ध धर्म के बौद्ध नाथ मंदिर स्तूपों को भी देखते हैं. ही नोटिस दैट देयर इज़ अ नाइस एंड कन्फ्यूजन अराउंड द टेम्पल बट बुद्धिस्ट शाइन इज फुल ऑफ पीस. वो नोटिस करते हैं कि मंदिरों के आसपास बहुत शोर है, लेकिन बुद्ध के जो स्तूप हैं उसके आसपास बहुत शांति है. ही ऑल्सो डिस्क्राइब द सीन अराउंड मैनी स्मॉल श्राइन्स ऑफ काठमांडू. वो काठमांडू में अनेक छोटे बड़े धार्मिक स्थलों के बारे में भी बताते हैं. ही नोटिस इवन द स्मॉल डिटेल्स लाइक द मंकीज इन द टेम्पल फाइटिंग विद ईच अदर. वह ये भी बताते हैं कि जो छोटी से छोटी बात है ना, कि मंदिरों में आपस में बंदरों को लड़ते हुए देखना, ये सब भी उन्होंने नोटिस किया है. इन दिस चैप्टर विक्रम सेठ रिकॉल्स हिज मेमोरी टू विजिट द काठमांडू. इस पार्ट में विक्रम सेठ अपनी काठमांडू यात्रा का वर्णन करते हैं. द कैपिटल ऑफ नेपाल, जो नेपाल की राजधानी है. ही डिस्क्राइब टू फेमस टेम्पल ऑफ द सिटी. वो दो फेमस शहरों के बारे में भी बताते हैं. द फर्स्ट इज़ द पशुपतिनाथ टेम्पल ऑफ हिंदूज एंड अदर इज़ द बुद्धनाथ स्तूप ऑफ बुद्धिज्म. पहला है हिंदुओं का पशुपतिनाथ मंदिर और दूसरा है बौद्धों का बौद्धनाथ स्तूप. एट द पशुपतिनाथ टेम्पल देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ कन्फ्यूजन. पशुपतिनाथ मंदिर में अव्यवस्था का वातावरण है. ही फाइंड्स priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roaming there. वहाँ पर उन्होंने पंडित, फेरी वाले, भक्त, पर्यटक, गाय, बंदर, कबूतर और कुत्ते को भी देखा है. There is a crowd of devotees and people push one another to make their way to Lord. भगवान के मंदिर जाने के लिए लोगों को धक्का मुक्की करते हुए भी वहाँ पर देखा गया है. Only Hindus are allowed to enter the temple. केवल हिंदू को ही परमिशन है मंदिर में जाने की. A group of Western struggles of the परमिशन टू एंटर. पश्चिमी देशों के लोगों को एक समूह में अंदर जाने के लिए मार्ग भी संघर्ष करता है. बट द पुलिसमैन एंड द गेट डज नॉट अलाउ टू गो देम. लेकिन गेट पर खड़ा सिपाही उनको अंदर नहीं जाने देता है. द ऑथर फाइंड्स मंकी फाइटिंग विद अदर. लेखक पाता है कि बंदर भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं. द हॉली रिवर बागमती फ्लो बाय द साइड ऑफ द टेम्पल. पवित्र नदी बागमती भी मंदिर के किनारे से बह रही है. ही सीज वॉशरमैन एट हिज बैंक. उस नदी के किनारे पर उसने एक धोबी को भी देखा. क्रॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक. इसके किनारे जो लाश का दाह संस्कार भी हो रहा था. From the balcony, devotees drop flowers and other offering into the river. लोगों को जो बालकनी से नदी में वस्तुएं गिराते भी देखा है, फूलों को भी गिराते देखा है. It is believed that when the whole shrine comes out of the river, the goddess inside will come out. Then the evil period of the Kali Yuga will end the earth. ऐसा माना जाता है कि जब सारा मंदिर नदी से बाहर आ जाएगा तो अंदर की देवी बाहर आ जाएगी और तब धरती पर कलयुग का पापी समय समाप्त हो जाएगा. इन द कंट्रास्ट ऑफ द पशुपतिनाथ टेम्पल देयर इज अ सीन ऑफ स्टिलनेस एट द बुद्धनाथ स्तूप ऑफ द बुद्धिज्म. पशुपतिनाथ मंदिर के विपरीत बौद्धों ने बौद्ध स्तूप पर खामोशी है. द ऑथर डज नॉट फाइंड क्राउड्स देयर. लेखक को वहाँ पर भीड़ नहीं दिखती है. इट हैज़ अ बिग वाइट डॉम. ये एक सफ़ेद रंग की गुंबद है. द श्राइन इज सराउंडेड बाय द रोड. यह मंदिर जो है, द श्राइन इज सराउंडेड बाय अ रोड. ये एक सड़क के किनारे पर घिरा हुआ है, मतलब आसपास से दो सड़कें जा रही हैं. देयर आर स्मॉल शॉप्स इन आउटर एज. बाहर की तरफ छोटी छोटी दुकानें हैं. मैनी ऑफ दीज शॉप्स आर ओन्ड बाय द तिब्बतियन इमिग्रेंट्स. ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो तिब्बती लोगों द्वारा चलाई जाती हैं. काठमांडू इज़ अ क्राउडेड प्लेस. काठमांडू एक भीड़ वाली जगह है. अपार्ट फ्रॉम द टू फेमस श्राइन देयर इज़ अ नंबर स्मॉल श्राइन इन द नैरो बिजी स्ट्रीट.
इन दो प्रसिद्ध मंदिरों के अतिरिक्त तंग और व्यस्त गलियों में बहुत सारे मंदिर हैं। द ऑथर फाइंड्स फ्रूट सेलर, लेखक को वहाँ पर फल वाले, फ्लूट सेलर बांसुरी वाले, हॉकर्स एंड द हॉकर्स ऑफ द पोस्ट कार्ड बेचने वाले, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, पश्चिमी प्रसाधन का सामान बेचने वाले, फिल्म वाले, चॉकलेट वाले, ये सब दिखाई दिए। ही रोम्स अबाउट द मार्केट एमलेसली, वो बिना कोई लक्ष्य के बाजार में घूमते रहे, यानी वैसे ही घूमते रहे। देन द ऑथर मेक्स अप हिज माइंड टू रिटर्न, उसके बाद लेखक ने सोचा कि उसे घर चलना चाहिए। ही एंटर्स द नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय टिकट्स फॉर दिल्ली, उन्होंने नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में एंटर किया और दिल्ली के लिए टिकट लिया। ही कम्स बैक टू होटल, वो अपने होटल में आ गए। इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर अ होटल ही फाइंड्स अ मैन सेलिंग फ्लूट्स, होटल के पास एक कोने में उन्होंने देखा कि एक आदमी बांसुरी बेच रहा है। दीज फ्लूट्स आर मेड ऑफ बैम्बो, ये बांस की बनी हुई हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम द फ्लूट सेलर प्लेट्स द फ्लूट, बार बार वह बांसुरी बजा रहा है। द ऑथर लाइक्स हिज केयर फ्री स्टाइल, ऑथर ने बड़े ही बिंदास अंदाज में उसको देखा, मतलब कोई टेंशन नहीं थी उसको। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू कम अवे फ्रॉम देयर, उसे वहाँ से चले जाने में बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था। इनफैक्ट द फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज अट्रैक्ट हिम, क्योंकि वो जो बांसुरी वाले की बांसुरी बजाने का तरीका था वो उसे अट्रैक्ट कर रहा था। द फ्लूट इज़ अ कॉमन म्यूजिकल ऑर्गन, ये एक सबसे सिंपल ऑर्गन है। इट इज़ अ फाउंडेड ऑलमोस्ट एवरी कल्चर, ये लगभग सभी कल्चर में बजाया जाता है और पाया भी जाता है। द फ्लूट रिमाइंड्स हिम द कॉमन लिंक बिटवीन ऑल ह्यूमैनिटी, बांसुरी उसे सारी मानवता की साझी कड़ी की याद दिलाती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। बाय, हैव अ नाइस डे।